स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड होगा मार्केट में उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होती है, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, और फिर व्हाट इज टीजेएल, ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। अब सबसे पहली बात, कल आपको क्या गोल्ड में 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया और समझ गया कि ए प्लस क्या चीज है। अब किसी को डाउट नहीं है कि हमारा जो सिखाया गया है वो काम करता है कि नहीं। परफेक्ट है, क्रिस्टल क्लियर है सबको चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, राइट। ओके, ठीक है। किसी को स्क्रीन छोटी दिख रही है क्या जूम पे? क्या क्या तुम्हारे प्रॉब्लम होते हैं यार, खुद का पहले क्रिएट ठीक करो यार। हाँ विवेक कुमार, योर कैमरा मस्ट बी ऑन, ठीक है। वो प्लीज आप कैमरा वगैरह बंद कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, ऑल गुड है, ठीक है, चलो। फिर इसके बाद सीधा हम अब यहाँ पे एक थ्योरी देखते हैं, थ्योरी सीखते हैं कि हमने आज तक क्या सीखा है कि जो भी स्ट्रक्चर यहाँ से मार्किंग में आ रहा है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। बुलिश स्ट्रक्चर हम कैसे मार्क करते हैं, जब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होता है तब हमारा हाई कंफर्म होता है, उसको हम लेवल ऑफ 1 कहते हैं। फिर जब इस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता है, उसके बाद इन दो पॉइंट्स के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट है उसे हम कंफर्म लो कहते हैं। कंफर्म लो को ही हम लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहते हैं। जब लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे 2 कैंडल्स क्लोज हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। लेकिन अब हम आज को क्या सीखना है हमको आज, कि कभी कभी नॉर्मल टाइम फ्रेम में, सॉरी, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। इट टेक्स टू मच ऑफ अ टाइम टू गिव नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर इन एनी पेयर। तो इसीलिए स्मार्ट मनी में उसके लिए एक सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। वो क्या कहता है थ्योरी, कि अगर आपका लास्ट 2 से लेके 3 तक, क्या ये हमारा लास्ट बुलिश इंपल्स है? ऑफ कोर्स इट्स अ लास्ट बुलिश इंपल्स। सो अगर लास्ट बुलिश इंपल्स में सेलिंग के अगर 5 वेव्स बन गए, सेम क्राइटेरिया फॉर्म होगा, ठीक है। कि एक सेलिंग का वेव बनेगा, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 कैंडल क्लोजिंग, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 1 कैंडल क्लोजिंग। अगर बाइंग का जो हमारा स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। दिस इज आवर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है। और प्रिवेलिंग ट्रेंड के लास्ट के बुलिश इंपल्स में, यानी ये बुलिश स्ट्रक्चर है इसीलिए बुलिश इंपल्स कह रहा हूं मैं, इसी इंपल्स में अगर लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक अगर सेलिंग के 5 वेव्स बन गए तो हम उसे कहेंगे ISS, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप उसे कह सकते हो 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इसके बाद हमें नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर की वेट करने की जरूरत नहीं है टू गेट इनटू द सेल्स। ये जो भी 5 वेव्स यहाँ पे बनेंगे उसके लेवल 3 और लेवल 4 से हम क्या करेंगे, सेलिंग देखना स्टार्ट करेंगे। अगेन अच्छे से लाइव एग्जांपल पे इसको समझते हैं। एक सिंपल बस थियरी पार्ट आपको क्लियर है क्या? 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना कि लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक आपके 5 वेव्स बनने चाहिए, सेम टाइम फ्रेम में बनने चाहिए, दैट इज 1 आवर, ओके। अली, आई गेस बाकी सबको वॉल्यूम क्लियर है, राइट? प्लीज अपना नेटवर्क चेक कीजिए अली जावेद भाई, ठीक है। ठीक, ठीक ठीक। ओके, माय नेटवर्क, सॉरी सर, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, कंप्लीटली फाइन। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब लोग सुन पाए, क्योंकि एक आध का भी नहीं सुन पा रहा है तो फिर लॉस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। सो आज जो वीआईपी में एग्जांपल भेजा गया था और जो ये लेवल था, ये आज का परफेक्ट एग्जांपल है कि यहां से कैसे सेलिंग होता है, ठीक है। अब मैं आपको उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे, चलो लाइव एग्जांपल पे ही समझ जाओगे आप, ठीक है। लाइव एग्जांपल पे यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, ठीक है। अब क्लियरली एक चीज आपको, सबसे पहले मैंने टाइम फ्रेम क्या बताया, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, H1 टाइम फ्रेम पे ही ये करना है। मैं चाहे 1 मिनट में करूं चाहे मैं 15 मिनट में करूं,
मैं जो लाइव स्ट्रीम पे करता हूँ उसको अगर कॉपी करने जाओगे तो आप 2.5 साल के एक्सपीरियंस का जो है, मतलब उसके साथ compete कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बुलिश स्ट्रक्चर है और फिर यहाँ पे प्राइस बेरिश हुई, तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी, दैट इज नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अभी देखते हैं, चलो वो मार्क करके देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करके देखते हैं। ना, हम्म। टू कैंडल रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, विक मारी है, ठीक है सिर्फ। अब सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर, टू कैंडल रिट्रेसमेंट से पहले का हाई कंफर्म्ड, एक ग्रीन कैंडल इन दो पॉइंट्स के बीच का लोएस्ट पॉइंट लो कंफर्म्ड। सबसे पहली बात, क्या ये हमारा लास्ट वन, टू, सॉरी, टू और ये थ्री है, और कौन से लेवल के नीचे जब क्लोजिंग करेगा मार्केट तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, बताना। टू के नीचे जब चेंज ऑफ क्लोजिंग करेगा मार्केट, कितने कैंडल्स क्लोज करेंगे? दो कैंडल्स क्लोज करेंगे लेवल टू के नीचे, राइट। सो अब आप 26 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक वेट कर सकते हो क्या, बताओ, एक नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। तो मैंने क्या बोला है, कौन से दो लेवल्स के बीच में जो है 5 वेव्स बनने चाहिए सेलिंग के? लास्ट बुलिश इम्पल्स के, ठीक है। सो ये लास्ट बुलिश इम्पल्स है। अब इसमें हम इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लास्ट बुलिश इम्पल्स में, ठीक है। तो हम मार्किंग कर लेते हैं, सेम क्राइटेरिया और सेम टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ठीक है। सेम क्राइटेरिया हमारा क्या कहता है, अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि यहाँ से एक बेरिश इंपल्स स्टार्ट हुआ, टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है, ये हाई बना क्योंकि इस लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, फिर ये लो बना इस लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ क्योंकि यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट, और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है। और फिर इसके बाद जब जाके यहाँ पे लो बना, अब मुझे आप लोग बताओगे कि मैंने ये लो क्यों नहीं किया कंफर्म और ये लो क्यों कंफर्म किया। रीजन आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि सब मैं बताता रहूंगा तो कोई उसका फायदा नहीं है। हेलो, हाँ बोल। क्लासमध्ये से बोल ना। काय विषय? ठीक है, सो आप सब लोगों ने बोला कि यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट हुई है, दैट्स व्हाई आई हैव चोज दिस लो। बहुत बढ़िया, यू हैव करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ 1, 2, 3, 4 और 5 वेव्स मेरे बन गए। अब मैंने क्या बोला है, लेवल 3 एंड लेवल 4 बिकम्स आवर सेलिंग लेवल एट दिस एग्जैक्ट पॉइंट। लेवल 3 एंड लेवल 4 से हम क्या कर सकते हैं,